हेलो दोस्तों, मेरी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जानेंगे करेंट अफेयर के बारे में, जो कि प्रायः हर एक एग्ज़ाम में करेंट अफेयर से क्वेश्चन आता ही है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए जानते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि एक एथलेटिक्स हैं और एथलेटिक्स के अंतर्गत ये हाई जंपर हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज क्या हैं? एक एथलेटिक्स हैं जिनमें एक हाई जंपर हैं। इसे विश्व एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज को विश्व एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज को विश्व एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियन के लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियन के लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इसके बाद 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज अर्जुन पुरस्कार जीत चुकी हैं और उसके बाद 2004 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी प्राप्त की हैं। तो 2004 में राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा गया है इन्हें। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को विश्व एथलेटिक्स चैंपियन संस्था के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि हाई जंपर। प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में यह मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण हजारों लोगों की जानें गई थी। तो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, जो कि भोपाल गैस कांड में जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे निर्मला सीतारमन को फॉर्च्यून इंडिया नामक पत्रिका के अनुसार देश की 50 महिला में फॉर्च्यून इंडिया देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में शामिल। निर्मला सीतारमन जो कि फॉर्च्यून इंडिया देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिला की लिस्ट जारी की है। 50 फॉर्च्यून इंडिया देश की 50 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें कि निर्मला सीतारमन पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसमें निर्मला सीतारमन पहला स्थान पे है, जो कि भारत के वित्त मंत्री हैं। दूसरा स्थान नीता अंबानी प्राप्त की हैं और तीसरा स्थान सौम्या स्वामीनाथन जो WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं, उनका स्थान तीसरा स्थान पे है। तो फॉर्च्यून इंडिया 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें पहला स्थान पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है और दूसरा नंबर पे नीता अंबानी है और तीसरा नंबर पे
सौम्या स्वामीनाथन जो कि WHO की साइंटिस्ट हैं। इसके बाद गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ जो कि प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला है, जो कि प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम अर्थशास्त्री बनी हैं। IMF की प्रथम महिला अर्थशास्त्री कौन बनी है? गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ, जिसे पदोन्नत कर यानी प्रमोशन कर IMF का प्रथम उप प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। गीता गोपीनाथ कहाँ की प्रथम महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है? तो IMF का। IMF इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को मिला है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया है, जो कि असम के प्रसिद्ध कवि हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? नीलमणि फुकन को दिया गया है। नीलमणि फुकन को दिया है, जो कि असम के प्रसिद्ध कवि हैं। इसके बाद 57वां 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022, 56वां के बाद 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जो कि दामोदर मौजी को दिया गया है, जो कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं और ये गोवा के रहने वाले हैं। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? दामोदर मौजी को दिया गया है और ये कोंकणी भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और ये गोवा के रहने वाले हैं। तो याद रखना है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया है, जो कि असम के प्रसिद्ध कवि हैं। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजी को दिया गया है, जो कि कोंकणी भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और ये गोवा के रहने वाले हैं। इसके बाद प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए 1965 में। उसके बाद प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला आशापूर्णा देवी, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी हैं, जो कि 1976 में बांग्ला भाषा के क्षेत्र में दिया गया था। प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली आशापूर्णा देवी, जो कि बांग्ला भाषा से संबंधित थे। इसके बाद भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2030, भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2030, भारत 2030 तक अंतरिक्ष में एक स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। भारत 2030 तक अंतरिक्ष में एक प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। 2023 तक गगनयान भेजने की योजना है। 2023 तक गगनयान भेजने की योजना है और इसमें प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम लाया गया है। इसके अंतर्गत यानी गगनयान के अंतर्गत प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष कार्यक्रम भेजने की योजना है। तो भारत 2030 तक अंतरिक्ष में प्लेटफॉर्म स्थापित करने वाला है और 2023 तक गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने वाला है, जो कि प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष यान होगा। इसके बाद ओलाफ
ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के 9वें चांसलर बन गए हैं। ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के 9वें नंबर के चांसलर कौन बन गए हैं? ओलाफ स्कोल्ज। ओलाफ स्कोल्ज, जो कि इससे पूर्व एंजेला मार्केल थी जर्मनी के चांसलर। इससे पहले जर्मनी के चांसलर कौन थे? एंजेला मार्केल। जर्मनी की संघीय सरकार का प्रमुख होता है चांसलर। जर्मनी की संघीय सरकार का प्रमुख कौन होता है? जर्मनी के चांसलर। तो ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं और ये किस क्रम के हैं? 9वें क्रम के हैं। इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर देश को समर्पित किया है। काशी विश्वनाथ धाम को कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाया गया है। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाया गया है। इसके बाद मिस यूनिवर्स विश्व। इसके बाद हम लोग जानेंगे मिस यूनिवर्स 2021। मिस यूनिवर्स 2021 70वां मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज सिंधु के नाम हुई है। 70वां मिस यूनिवर्स किसके नाम हुई है? हरनाज सिंधु। हरनाज सिंधु। यह मिस यूनिवर्स इजराइल के इलियट में हुआ था। इजराइल के इलियट में हुआ था। मिस यूनिवर्स का खिताब कौन जीता है? हरनाज सिंधु। यह किस क्रम का था? तो 70वें क्रम का था। यह कहाँ हुआ था? इजराइल के इलियट में हुआ था। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल यानी जिसे संत कहते हैं। एस से स्टैंड, ए से एंटी, टी से हो गया टैंक, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल जिसे संत के नाम से जाना जाता है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय वायु सेना दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर लॉन्च संत का सफल परीक्षण पोखरण में किया है। DRDO और भारतीय वायुसेना दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर लॉन्च संत का सफल परीक्षण कहाँ किया है? पोखरण में किया है। तो याद रखना है, संत का सफल परीक्षण DRDO और भारतीय वायुसेना दोनों मिलकर किया है पोखरण में। इसके बाद जानेंगे एलन मस्क। एलन मस्क जिसे पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के प्रमुख। स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के प्रमुख जिसे पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है और यह टाइम मैगजीन के द्वारा दिया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? टाइम मैगजीन के द्वारा एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम मैगजीन के द्वारा एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। जो टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक हैं। इसके बाद रामानुजन पुरस्कार।
रामानुजन पुरस्कार 2021, रामानुजन पुरस्कार 2021। नीना गुप्ता, नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। रामानुजन पुरस्कार गणित में सबसे प्रमुख पुरस्कार माना जाता है। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रमुख पुरस्कार माना जाता है रामानुजन पुरस्कार। किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को दिया गया है, जो कि नीना गुप्ता इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के प्रोफेसर हैं। नीना गुप्ता को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो रामानुजन अवार्ड दिया गया है 2021। इसके बाद नीना गुप्ता कहाँ कार्यरत हैं? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के प्रोफेसर हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर लाता रहूँगा।